कैसा ये इश्क है। इंडिया, न्यू दिल्ली। तारा ने जे से ही पीछे देखा। वो लड़के हंसते हुए उसको ही देख रहे थे। तारा धीरे से बोली, आपको कुछ चाहिए सर? तारा की बात पे उनमें से एक लड़का आराम से बोला, हाँ बहुत कुछ चाहिए, लेकिन वो आप पे है, आप देना चाहें तो? तारा जानती थी उनका इशारा किस तरफ था, लेकिन वो फिलहाल बात नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए धीरे से बोली, सर अगर आपको कुछ चाहिए तो सब कुछ गार्डन में अवेलेबल है, यहां तो कुछ भी नहीं है। तारा की बात पे वो लड़के हंसते हुए बोले, अभी तो आपने कहा था ना हमें जो चाहिए आप देंगी। तारा धीरे से बोली, मुझे लगता है आपको सिर्फ यहां टाइम पास करना है, मैं चलती हूं सर। तारा इतना कह के तारा आगे बढ़ी ही थी जब अचानक ही उन लड़कों ने तारा की ड्रेस पकड़ के खींच दी थी। अचानक ही दुपट्टा नीचे गिर गया था और उसकी खूबसूरत पतली कमर और ज्यादा साफ दिखने लगी थी। तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इस वक्त उसका हाल खराब हो रहा था। उसका मन कर रहा था पता नहीं कहाँ छुप जाए। तारा ने गुस्से से अपनी लाल आंखों से ऊपर देखा और एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पे जड़ दिया। तारा धीरे से बोली, शादी का माहौल है इसलिए छोड़ रही हूं, वरना तुम्हें तुम्हारी औकात अच्छे से याद दिलाती में, समझे तुम? तारा की बात पे कुछ लड़कों ने आके उसके दोनों हाथ पकड़ लिए थे। वो लड़का गुस्से से बोला, यहाँ के सबसे अमीर आदमी का बेटा हूं मैं, मेरे डैड तुम्हारे जैसी 10 को मेरे कदमों में लाके डाल सकते हैं। तुझ जैसी को एक नजर देख लिया तो तू खुद को पता नहीं क्या समझने लगी है ना। देख अब तेरा क्या हाल करता हूं। शादी कल है ना सुहागरात, आज मनाते हैं चल। इतना कह के जैसे ही उस लड़के ने अपने कदम बढ़ाए, किसी ने पीछे से उसके सर में कोई चीज मारी थी। उसके लड़के के सर से खून का गया था। ये और कोई नहीं रूहेल था। रूहेल गुस्से से उस आदमी का गला पकड़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की? किससे पूछ के छुआ तूने उसको? रूहेल गुस्से में पागल हो गया था। रूहेल बुरी तरह उन लड़कों को मार रहा था। इस वक्त रूहेल किसी पागल की तरह बिहेव कर रहा था। बाकी लड़के भाग गए थे। अब यहां सिर्फ वही लड़का बचा था जिसने तारा की ड्रेस पकड़ी थी। उस लड़के की हालत मरने जैसी हो चुकी थी। तारा धीरे से बोली, छोड़ दो उसको रूहेल, वो मर जाएगा, प्लीज छोड़ दो। तारा की बात का रूहेल पे कोई असर नहीं हुआ था। तारा धीरे से बोली, रूहेल शादी का माहौल है, प्लीज समझो मेरी बात, कोई भी तमाशा मत करो। रूहेल तारा बुरी तरह चिल्ला रही थी। आखिर में तारा ने आर्यन को कॉल कर दिया था। आर्यन कुछ ही देर में वहां आ गया था। आर्यन तारा की हालत देख के समझ गया था यहां क्या हुआ है। आर्यन गुस्से से रूहेल को पकड़ के पीछे धक्का देते हुए बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? मर जाएगा वो, पागल मत बनो, शादी का माहौल है। रूहेल इसको मैं बाद में अच्छे से देखूंगा, तुम तारा को संभालो। आर्यन इतना कह के उस लड़के को घसीटते हुए ले गया था। रूहेल ने तारा को देखा और उसके करीब जाते हुए धीरे से बोला, तुम ठीक हो? तारा बस एक तरफ डरी सहमी खड़ी हुई थी। रूहेल ने तारा का दुपट्टा उठा के उसके ऊपर लपेट दिया था। रूहेल तारा को अपने आगोश में भरते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, शांत हो जाओ। तारा बुरी तरह कांप रही थी। रूहेल उसके सर को सहलाते हुए धीरे से बोला, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं तुम्हारे पास। रूहेल को फिक्र जताते देख तारा ने खुद को उसकी बाहों में खुला छोड़ दिया था। वो रूहेल से लिपटी हुई थी। रूहेल ने तारा को अपनी गोद में उठा लिया था। रूहेल तारा को देखते हुए प्यार से बोला, तुम आराम कर लो, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। तारा जल्दी से रूहेल को देखते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूं, अगर मैं बीच फंक्शन में चली जाऊंगी सबको बुरा लगेगा, और मैं भी कियारा का कोई भी फंक्शन मिस नहीं करना चाहती, मुझे बस अपनी ड्रेस सही करनी है। रूहेल तारा को लेके रूम में आ गया था। वहीं गार्डन ने कियार अपनी मेहंदी को देख रही थी। कियारा धीरे से बोली, ये इसने नाम लिखा कहाँ है? मुझे भी नहीं मिल रहा। अभी कियारा ने इतना ही कहा था जब किसी ने बहुत ही टाइट उसका हाथ पकड़ लिया था। कियारा के मुंह से एक आह निकल गई थी। कियारा अनय को देखते हुए बोली, अनय आराम से प्लीज, मेरा हाथ है, कोई चीज नहीं जिसको तुम इतनी बुरी तरह पकड़ रहे हो। कियारा की बात पे अनय गुस्से से बोला, तुम्हें मेरी हर बात बुरी लगती है कियारा? लेकिन वो आरोन जब तुम्हें छूता है।
तब तुम्हें अजीब नहीं लगता? अनय की बात पे कियारा गुस्से से बोली, जुबान संभाल के बात करो। अनय, और तुमने मेरा हाथ इतनी बुरी तरह पकड़ा है? क्या मैं इस पे बोलूं भी नहीं? कियारा की बात पे अनय गुस्से से कियारा के कांधों को पकड़ते हुए बोला, देखो कियारा, एक बात अच्छे से याद रखो, तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, अनय सिंघानिया से। और अगर तुम ये सब फोकस मेरे ऊपर करोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अनय की बात पे कियारा गुस्से से बोली, रियली अनय? और तुम मेरे ऊपर फोकस कब करना शुरू कर रहे हो? कियारा की बात पे अनय कुछ कहना चाहता था, लेकिन कियारा उसको इग्नोर करके चली गई थी। अनय ने गुस्से से कियारा को घुरा और अपने आस पास देखने कहा। तभी आरोन अनय के पास बैठते हुए बोला, होने वाली बीवी ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी? अनय गुस्से से आरोन की तरफ देखते हुए बोला, होने वाली नहीं हो चुकी, समझो। अनय की बात पे आरोन हंसते हुए बोला, रियली? सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन औकात से बाहर के सपने दिल तोड़ते हैं। मिस्टर सिंघानिया, फिलहाल तुम हारने की खुशी मनाओ, क्योंकि तुम्हारा वो हाल होने वाला है जो तुम सोच भी नहीं सकते। और रही बात कियारा की, तो उसके हाथों पे उसकी किस्मत में और उसके दिल पे सिर्फ एक नाम लिखा है, और वो है आरोन वार्नर। इसलिए अपनी ये कोशिशें बंद कर दो। इतना कह के आरोन भी चला गया था। फिर से स्टेज की लाइट्स ऑन ऑफ हो चुकी थी और परफॉर्मेंस शुरू हो चुका था। पहले गाने पे आर्या और आर्यन और राघव और अनाया आ चुके थे, क्योंकि तारा की हालत फिलहाल डांस करने वाली नहीं थी। वहीं रूहेल भी उसके साथ था। आर्यन और आर्या स्टेज पे आ चुके थे और दोनों का डांस शुरू हो चुका था। रूहेल तारा का हाथ पकड़ के स्टेज पे ले आया था। रूहेल ने तारा को अपनी बाहों में थामा हुआ था। आरोन ने कियारा को गोद में उठा लिया था। फिलहाल उन दोनों का डांस किसी अच्छे प्रोफेशनल डांसर जैसा लग रहा था। कियारा आरोन के चेहरे को देख रही थी, जहां सिर्फ गुस्सा था। कियारा आरोन के कान के पास जाके धीरे से बोली, किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पे? आरोन कियारा को पकड़ के अपने करीब करते हुए बोला, जल्दी है, पता चलेगा, लेकिन तुम्हारी मेहंदी मेरे हाथों पे लग चुकी है, क्या कोई इशारा तो नहीं? आरोन की बात पे कियारा ने आरोन को खुद से दूर धक्का दिया और नीचे आ गई। सबका डांस हो चुका था। हर तरफ खुशी का माहौल था। रंजना जी और मीरा दोनों खुश थी, लेकिन रचना और अरीमा का चेहरा गुस्से में लाल था। वहीं रीमा के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि कल उसको सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। आरोन भी नीचे आ गया था। कुछ देर बाद सब लोग चले गए थे। आरोन अभी भी बाहर गार्डन में बैठा हुआ था। आर्यन उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, क्या भाई, कल तेरी शादी है और तू यहाँ बैठा है, सोना नहीं है? आर्यन की बात पे आरोन गहरी सांस लेके बोला, आर्यन, कल हमारा प्लेन सक्सेसफुल हो जाएगा। कल का दिन सबके लिए काफी खास होने वाला है। जितनी मौज मस्ती हुई वो काफी है। अब सीरियस हो जाओ, क्योंकि अपने दुश्मन को कमजोर समझना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। आर्यन धीरे से बोला, देख भाई, हम सब तैयार हैं, तू टेंशन मत ले, अब चल प्लीज। आर्यन की बात पे अनय ने कियारा की बालकनी की तरफ देखा था और उसके चेहरे के मुस्कान आ गई थी। क्या होने वाला है इस शादी में? क्या करने वाला है आरोन? अगली सुबह हर तरफ चहल पहल थी। कोई डेकोरेशन में बिजी था तो कोई कपड़ों के लिए परेशान था। अनय और आरोन फिलहाल दोनों ही गायब थे, क्योंकि दोनों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। वहीं कियारा का दिल आज काफी उदास था। उसको ये समझ एक गया था, कुछ फैसले जल्दबाजी में लेके उनका दुख हमेशा रहता है, जो उसको भी अब हो रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी वो आरोन से कितना प्यार करती थी, और आज वो हमेशा के लिए किसी और की होने जा रही थी। एक ऐसे आदमी की जो उससे प्यार नहीं करता, जो उसको पसंद नहीं करता, सिर्फ एक अट्रैक्शन के लिए वो उसको अपना बनाना चाहता है। कियारा ने अपनी आंखें बंद करी और अपने दिल को शांत करते हुए बोली, कियारा, अब तूने ये फैसला लिया है, तुझे ये करना पड़ेगा। और अगर अनाया को ये पता चला उसकी बहन ही उसके पति पे नजर डाल रही है, उसको कितना बुरा लगेगा। कियारा ने अपने आंसू साफ करे और नीचे की तरफ चली गई। राठौर पैलेस एक महल था, जिसका मेन हॉल काफी खूबसूरत और बड़ा था, और उसकी डेकोरेशन ने उसको और ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। कियारा अपने मन में सोचते गए बोली, जिस घर में कभी उसके बचपन के 2 साल गुजरे थे, आज उस घर में उसकी शादी होगी। वहीं जगह, वहीं एहसास, लेकिन लड़का उसकी पसंद का होगा। अनाया काफी लकी है, उसको आरोन जैसा हस्बैंड मिल रहा था।
क्योंकि आरोन खुद से जुड़े लोगों के लिए काफी प्रोटेक्टिव था और अनाया तो उसकी बीवी बनने वाली थी। कियारा अपनी सोचों में गुम थी। जब अनाया उसके बराबर में आके बैठ गई थी, कियारा अनाया को देखते हुए बोली, कितना अजीब है ना अनाया, आज हम दोनों अलग हो जाएंगे, तुम कहीं और मैं कहीं और। ये सब किस्मत के फैसले होते हैं। कल तक हम कहाँ थे कैसे थे और आज अपने ही घर से चल जाएंगे। कियारा की बात पे अनाया उसके गले लगते हुए बोली, क्या यार, तुम भी कियारा, ऐसा नहीं होगा, हम अलग नहीं होंगे, देखना तुम। और अभी ये सेट सा फेस बना के मत बैठो, चलो जल्दी से, आज शादी है, हमारी भूल गई रेडी नहीं होना। अनाया की बात से कियारा बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई थी, जहां पहले से ही कुछ लड़कियां उसका इंतजार कर रहा था। शाम हो चली थी। शादियों की तैयारियों से पूरा पैलेस चमक रहा था। हर तरफ खुशियों की झूम थी। आखिरकार 2 बारातें आने वाली थीं। राठौर फैमिली की 2 बेटियां आज विदा हो रही थीं। इससे बेहतर क्या हो सकता था। रंजना जी ने आज काफी हेवी साड़ी पहनी हुई थी और उस पे काफी हेवी ज्वेलरी। वो आज सच में किसी बड़े घराने की महारानी लग रही थी। वहीं मीरा जी ने आज काफी हेवी लहंगा पहना था, वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी कोई भी बारात नहीं आई थी। बाहर सब लोग बारात की तैयारियों में बिजी थे। ढोल वाले, फूल वाले, हर कोई आरोन को देखने के लिए बेताब था, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे आरोन वार्नर की शादी हो रही थी। एक जाना माना बिजनेसमैन जिसको देखने के लिए भी लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन वो किसी के सामने नहीं आता था। सामने वाले घर में भी काफी जोर शोर से तैयारी चल रही थी। आर्या और तारा ने आज स्टाइलिश साड़ियां बांधी हुई थीं। वहीं रूहेल और आर्यन ने शेरवानी पहनी हुई थी। राघव गायब था और किसी को खबर नहीं थी। वो कहाँ है? रूहेल आरोन को देखते हुए गुस्से से बोला, भाई कितनी देर और लगेगी? मैं परेशान हो चुका हूँ। कितनी बार बोला था किसी डिजाइनर को बुला ले, लेकिन नहीं, तुझे अपनी अकड़ में रहना है। यार, हमारी भी बहन की शादी है, कुछ तो एंजॉय करने दे। आरोन खुद को शीशे में देखते हुए बोला, बहन को देखने के लिए काफी वक्त मिलेगा। फिलहाल भाई की तरफ देखी यार, लोग कैसे दूल्हा बनते हैं, कितना दिमाग खराब होता है इन सब में। आर्यन आरोन के कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, मेरे भाई सब एक ही बार दूल्हा बनते हैं, किसी को कोई शौक नहीं बार बार शादियां कराने का। और अब तेरी बकवास हो गई हो तो चलें? वो अन्य हमसे पहले एक जाएगा। आर्यन की बात पे आर्या और तारा जल्दी से आरोन के सामने आते हुए बोली, आप तो कमाल लग रहे हैं प्रेसिडेंट। आर्या की बात पे आर्यन उसकी कमर पकड़ते हुए बोला, और मैं कमाल नहीं लग रहा? आर्या आर्यन को धक्का देते हुए बोली, बकवास बंद करो, तुम हर वक्त यही करते रहते हो। आर्या की बात पे आर्यन ने उसकी गर्दन पे अपने होंठ रख दिए थे। वहीं दूसरी तरफ रूहेल की नजर तारा पे थी, जो कि ब्लैक साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही थी। रूहेल बार बार तारा को देख रहा था, क्योंकि उसकी नजर तारा से हट ही नहीं रही थी। वो आज ये बात मान चुका था, तारा सच में काफी प्यारी है, लेकिन उसने कभी तारा को इस नजर से देखा ही नहीं। तारा को सोच में देख के आर्या जल्दी से बोली, चलो सब टाइम देखो क्या हो रहा है। आर्या की बात पे सब लोगों ने सर हिलाया था और आरोन की नजर बालकनी पे जाके ठहर गई थी, जो कि खाली पड़ी थी। आरोन कुछ सोचते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, सबसे पहले तुम्हें इस रूप में देखने का हक सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। आरोन की बात पे आर्या कुछ सोचते हुए बोली, क्या सोच रहे हैं आप? चलिए। आरोन बालकनी की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग चलो, मैं आता हूं। आरोन की बात पे सब चले गए थे और आरोन बालकनी में आके खड़ा हो गया था। काफी देर गुजर गई थी, लेकिन अभी तक उसको कोई नजर नहीं आया था। आरोन वापस जाने वाला था, तभी उसको चूड़ियों की आवाज आई थी। आरोन ने जल्दी से पीछे मुड़ के देखा तो कियारा अपने लहंगे को संभालती हुई बाहर आई थी। आरोन की नजर जैसे ही कियारा पे पड़ी, उसकी नजर हटना भूल गई थी। कियारा ने लाइट पिंक लहंगा पहना था और उसके ज्वेलरी। कियारा इस वक्त तैयार हो चुकी थी। उसका वो दुल्हन वाला रूप आज आरोन को पागल करने के लिए तैयार था। कियारा से शायद इतना हेवी लहंगा और इतनी हेवी ज्वेलरी मेकअप संभल नहीं रहा था, इसलिए वो परेशान हो रही थी। तभी उसकी नजर आरोन से जा मिली थी, जो कि व्हाइट और क्रीम कॉम्बिनेशन की शेरवानी में कोई शहजादा लग रहा था। कियारा की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। आरोन ने अपना फोन लिया और कियारा को कुछ मैसेज कर दिया, जिसको देख के कियारा ने गुस्से से आरोन को देखा और मुड़ के अंदर चली गई थी। आरोन अपने दिल पे हाथ रखते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुमने अपना वादा पूरा करा।
तुम्हें सबसे पहले इस खूबसूरत रूप में सिर्फ मैं देखना चाहता था। इतना कहकर आरोन ने अपने फोन में कियारा का फोटो देखा और उसको चूम लिया। राठौर पैलेस। अचानक ढोल के शोर से सब लोग बाहर आ गए थे। मीरा और रंजना जी जल्दी से अपनी साड़ी और लहंगे संभालते हुए आरती की थाल लेके दरवाजे पे आ गई थी। दोनों दूल्हा उनके सामने थे, लेकिन दोनों के चेहरों पे सहरा था। रंजना जी धीरे से बोली, मीरा, आज के जमाने में सहरा? इनसे बोलो। सहरा उठाए, हम भी तो अपने दामाद की शक्लें देखे। रंजना जी की बात पे आर्या जल्दी से बोली, ये सहरा तो शादी के बाद ही उठेगा, क्योंकि हमारे दोनों दूल्हा चाहते हैं उनका चेहरा सबसे पहले उनकी होने वाली दुल्हन देखें। क्यों दूल्हे राजा? आर्या की बात पे दोनों ने सर हिलाया था। रचना जी जल्दी से बोली, अनय, तू कब से ये सब मानने लगा? और तू था कहाँ? मुझे तो अपना चेहरा देखने दे। तभी आर्या और तारा दरवाजे के खड़े होते हुए बोली, पहले ये रिबन काट के अंदर आइए और हमें पैसे दीजिए। आर्यन जल्दी से बोला, देख भाई, बदल ली पार्टी इन्होंने, ये तो तेरे साथ थी ना? आरोन ने आर्यन को देखा और अनय के साथ मिलकर रिबन काट दिया था। दोनों अंदर आ गए थे। तभी दोनों दुल्हन ऊपर से उतर के नीचे आ गई थी। कियारा बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। सबकी नजर उस पे टिकी थी, यहाँ तक कि रचना और अरिमा भी सिर्फ उसको देख रही थी। वो ये बात कह सकती थी, कियारा से खूबसूरत दुल्हन उन्होंने आज तक नहीं देखी। उसका लहंगा, उसका मेकअप, उसकी ज्वेलरी, वो खुद हर चीज परफेक्ट थी। जैसे किसी ने बड़े ही दिल से ये सब खरीदा था। जैसे कोई ये चाहता था कियारा सच में आसमान से आई परी लगे। आरोन और अन्य मंडप में बैठ गए थे और दोनों दुल्हनों को उनके बराबर में लाके बैठा दिया गया था। कियारा ने अपनी नजरें झुकाई हुई थी। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। वो सिर्फ शांत थी। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। काश कोई उससे पूछे, काश कोई एक बार फिर उससे पूछे और वो ये शादी तोड़ दे। वो आरोन को कैसे छोड़ सकती थी? उसका आरोन? अपना जिस्म भी उसने आरोन को दिया था। क्या वो अनय को खुद को छूने देती? क्या वो ये सब मान लेती? इस वक्त कियारा जोर से रोना चाहती थी। तभी शादी के मंत्र शुरू हो चुके थे। पंडित जी की आवाज पे अनय ने कियारा का हाथ पकड़ा तो कियारा एकदम अपनी सोच से जागी थी। रंजना जी धीरे से बोली, बेटा, फेरों के लिए उठो, क्या सोच रही हो? कियारा उठना चाहती थी, लेकिन वो लड़खड़ा के गिर रही थी। तभी उसके साथ में खड़े उसके हमसफर ने उसको थाम लिया था। और फिर आखिरकार ये शादी खत्म हो चुकी थी। कियारा के गले में मंगलसूत्र और उसके माथे का सिंदूर उसकी शादी का गवाह था। अनाया के चेहरे पे भी मुस्कान थी। रचना और रीमा तो हवाओं में उड़ने को तैयार थी। अरिमा जल्दी से रचना को देखते हुए बोली, क्या ख्याल है आंटी? अभी कियारा को दुख देना है या कुछ दिन इंतजार करना है? एक काम करते हैं, ये घर इनसे अभी छीन लेते हैं। जब सड़क पे आएंगे ना, अक्ल आएगी इनको। अरिमा की बात पे रचना मुस्कुरा के बोली, रुको, अभी मैं जानती हूँ आगे क्या करना है। वहीं दूल्हा दुल्हन ने सब बड़ों से आशीर्वाद ले लिया था। कियारा अपने दुख में खोई थी। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी थी, नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, ये सब झूठ है। इस आवाज पे सबने एंट्रेंस पे देखा था और सब हैरान रह गए थे। आखिर किससे हुई है कियारा की शादी? कौन है ये आने वाला शख्स? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल,